ज्ञान का अभाव किसी को नहीं है, सभी व्यक्ति ज्ञानी हैं। लेकिन प्रश्न होगा कि जब सभी ज्ञानी है तो ज्ञानियों के बीच संघर्ष कैसा? ज्ञान माने, ज्ञान का मतलब है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। ये ज्ञान पहले हो जाए, उसके बाद संसार के सारे प्राणी पदार्थों का ज्ञान हो जाए। एक ज्ञान है कि यह घर हमारा है, ये धन हमारा है ना ज्ञान, ये पद हमारा है, यह ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान के आगे का कोई चिंतन नहीं है कि जिसको हम अपना कहते हैं, जिसको कहते हैं कि ये हमारा है, वह कुछ हमारा नहीं। जहां जहां मैंपन का मोहर है, चेतना जब जगेगी, मैंने कल कहा था, जो मैं निवेदन किया था तो उत्तिष्ठा था, यदि जग जाएंगे, हमारी चेतना जग जाएगी, तो जिस पदार्थ के लिए हम संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, अनैतिक कर्म करते हैं, उन सारे पदार्थों का संबंध मेरे साथ कितना क्षण है, कितना दिन तक, उसका संबंध बहुत क्षणिक है, वो शरीर तक सीमित है। लेकिन जो शरीर तक सीमित है, उस ज्ञान को हम पकड़ लिए, उसको हम कहते हैं कि यह मेरा है। यही मेरा मेरा करते करते जिस भूखंड को आज आप कहते हैं कि हमारा है, उसके पहले किसका था? किसके नाम से? पिताजी के नाम से। पिताजी हैं कि विदा हो गए? वो पिताजी भी कहते थे कि ये भूखंड हमारा है। पिताजी के पिताजी, आपके दादाजी, वो हैं कि विदा हो गए? विदाई हो गई कि नहीं? भूखंड है कि नहीं? भूखंड खड़ी है ना? वो भूखंड जहां का तहां खड़ा है, लेकिन भूखंड को अपना कहने वाला सभी विदा हो गए। यही अज्ञान है। ज्ञान से हम परिभाषित करते हैं, लेकिन अज्ञान के कीचड़ में उतना ही फंसते चले जाते हैं। जीवन की जो दूरी है, जीवन में जो प्राप्त होता है, जिस समय प्राप्त होता है, उस समय लगता है कि इससे बढ़िया कुछ नहीं है। सब लोग अपने जीवन की तरफ देखिए कि जिस अवस्था में खड़े हैं, बचपन में कितना दोस्त मिला होगा। बचपना कैसी थी? बचपन की जो अवस्था थी वो कैसी थी? किसी संबंध का ज्ञान नहीं था। बचपना में इतना मस्त थे कि लगता था कि यही आनंद है, यही सबसे बड़ा सुख है। बचपना छूट गई, तब अवस्था बदली। अवस्था बदल गई तो संग भी बदल गया। अवस्थाएं बदलती गई, संग बदलता गया, और मेरा भी बदलता गया। यह मेरा है, यह मेरा है। कैसे? फणिभूषण जी भजन गाते थे कि क्या क्या वादा करके आया, क्या क्या वादा करके आए, क्या क्या वादा करके आए, सारा वादा छूट गया। गुरु से ही प्रेम नहीं तो समझो सब कुछ छूट गया। अगली पंक्ति है कि जीवन में पहली बार भेंट हुई किससे? लोहे से।
लोहा का जब दिखा खजाना, लगा कि ये सब कुछ है, लोहा पर ही हमारा मन अटक गया। लग रहा था कि लोहा बहुत बढ़िया है, इससे बड़ा धन कुछ नहीं है। लोहा से आगे गया चिंतन, कहां एक और धातु दिखाई दिया। कौन सी? तांबा। जब तांबे पर ध्यान गया तो लोहा से संबंध छूट गया। लगा कि तांबा ही सब कुछ है। तांबे का जब दिखा खजाना, लोहे पर से ध्यान हटा। तांबा को सब कुछ समझे और तांबा से आगे जब चांदी पर ध्यान गया तो तांबा से संबंध छूट गया। तांबा के बाद चांदी दिखाई दिया, तांबा छूट गया, चांदी पर अटक गया मन। चांदी से आगे जब सोने का खजाना दिखाई दिया तो चांदी से भी संबंध छूट गया। तब क्या दिखाई दिया? सोना। और सोना को सब कुछ समझ ली, और वह सोना खो नहीं जाए इसके लिए गुरु को भूल करके सोने की रक्षा करने लगे। उस पर पहरा, उसकी रक्षा। उसके बाद हीरा मिला, सोना पर से ध्यान हटा तो हीरा। कबीर साहब कहते हैं कि हीरा से आगे का खजाना, ये जितना बीच में स्टॉपेज मिला, ये सब संसार है और यही अटकने की जगह है। आदमी यहीं आकर के अटकता है, यहीं पर उसका ज्ञान पूर्ण विराम ले लेता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हीरा से आगे का खजाना पूछो संत फकीर से। हीरा से आगे का खजाना पूछो संत फकीर से, किसने क्या पाया, किसने क्या क्या पाया? तो दादू तुलसी सूर कबीर से। सूर कबीर दादू तुलसी से पूछो कि उस हीरा से आगे के खजाना में क्या मिला है। उसके आगे का खजाना किसको पता है? उसके आगे का खजाना केवल संत को पता है। तो संसार के जितने पदार्थ हैं, उस पदार्थों के प्रति तो हमारा ज्ञान है। त्याग का भी ज्ञान है, त्याग की परिभाषा हम करते हैं। संयम की परिभाषा हम करते हैं। कल सुन रहे थे, ज्ञान जो है, ऋषि ने कहा कि ज्ञान भारं क्रिया बिना, कहा ज्ञानियों का समूह है, लेकिन ज्ञान का रूपांतरण जीवन में नहीं आया है। ज्ञान जब जीवन को नहीं छूता है तो वह ज्ञान भार हो जाता है कपाड़ पर। जैसे लोग बोझा लेकर चलता है तो सोचता है कि घर कितना जल्दी पहुंचे, इस बोझा को पटक दें, कि नहीं? उसी तरह ज्ञान जब भार हो जाता है तब ज्ञानी अपना ज्ञान पटकना चाहता है। तो ज्ञान को पटकने से हम भाषण दे रहे हैं, इस भाषण से हमारा कल्याण होगा सो बात नहीं है। इस भाषण के अनुसार यदि हमारा आचरण नहीं है, इस भाषण के अनुसार हम नहीं जीते हैं, जिस त्याग की तपस्या की बात करते हैं, जिस संयम की बात करते हैं, वह त्याग और तपस्या जीवन में नहीं हो, केवल त्याग तपस्या की परिभाषा हम देते रहें, हमारा कल्याण संभव है? इसलिए ज्ञान जीवन में पचना चाहिए।
और जब ज्ञान जीवन में पचेगा तो परिवार, समाज, राष्ट्र में जितनी कुरीतियां हैं वो सभी धूमिल हो जाएंगे, सब हवा में उड़ जाएगा, बह जाएगा एक क्षण में। उस ज्ञान के तरह हमारा आचरण हो जाए और उस ज्ञान में सब कोई जीने लगे। वो ज्ञान क्या है? मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जह पश्यति स पंडिता। कहा पंडित कौन है? कहा मातृ बुद्धि सब में हो जाए, अध्यात्म को जीना प्रारंभ करिए। इसी को अध्यात्म कहते हैं कि मातृ बुद्धि सबके अंदर हो जाए, कि जो बूढ़ी है उसको हम मां समझें। और ये भारत का आदर्श रहा है। जब विवेकानंद स्वामी अमेरिका गए थे 1893 में, बहुत मुश्किल से शिकागो में उनको समय मिला था। और जब समय मिला और बोलने गए मंच पर, तो सबसे पहला वाक्य था विवेकानंद स्वामी का कि सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय अमेरिका के माता बहनों, भाइयों, अमेरिका में भूकंप आ गया इस वाक्य से, कि अमेरिका में भूचाल आ गया कि भारत का आदमी इस सबको मां और बहन समझता है। तालियां बज गई कि ऐसा वाक्य किसी ने प्रयोग नहीं किया था। क्यों? कि अन्य देश में ये संस्कृति नहीं है, हमारी देश की ये संस्कृति है। और समझिए कि यह ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, मातृवत परदारेषु। तो आज जितना बलात्कार की घटनाएं घट रही है, घटेगी, इस ज्ञान के अनुसार हमारा आचरण हो जाए, तब पुलिस प्रशासन की आवश्यकता होगी। इस ज्ञान में हम जीने लगे, तब विधायक की आवश्यकता होगी, संविधान की। केवल अपने संविधान में हम जीना प्रारंभ करें, आत्म संविधान में। और आत्म संविधान है, ऋषि ने कहा कि सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाय धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि न परिशांग समाचरेत। कहा धर्म का सार सुनो। धर्म क्या है? संविधान है। कहा कि धर्म का सार कह रहा हूं। क्या? सभी धर्मों का सार क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि। संविधान पर नहीं जाइए, धारा पर नहीं जाइए। 302 की धारा लगेगी कि 364 लगेगा, उस धारा को छोड़ दीजिए पढ़ना। वो किताब लिखी गई है, सब लोग अपनी आत्मा की धारा को पढ़िए कि आप चाहते क्या है, आपके हृदय की मांग क्या है। कि आपकी बेटी विद्यालय जा रही है, आप सोच रहे हैं कि हमारी बेटी विद्यालय जा रही है, वर्ग में पढ़ने वाले लड़के हमारी बेटी को अपनी बहन समझे, और विद्यालय का जो अध्यापक है वह अध्यापक हमारी बेटी को बेटी समझे। ये चश्मा यदि चढ़ जाता है तो लड़की को अध्यापक अध्येता लड़की को लेकर भाग रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये घटना घटेगी। तो हम जो चाहते हैं, ये आत्म संविधान है, हम आत्म संविधान को पढ़ें और उस आत्म संविधान को हम स्वयं लागू कर दें अपने जीवन में।
ऐसा सब कोई कर लीजिए, कल्पना करिए कि सभी कोई कर ले, धरती पर से अनाचार खत्म होगा कि नहीं? एक तरफ तो अनाचार खत्म हो जाएगा, दूसरी तरफ जीवन का जो मूल लक्ष्य है शांति, निर्भयता, हमारे जीवन में निर्भयता का प्रवेश होने लगेगा। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे का धन, जिस दूसरे का धन से मतलब है कि जिस धन में हमारी कोई लागत नहीं है, जिसके उत्पादन में, वह धन मेरे लिए मिट्टी है। दूसरे का सोना हीरा रखा हुआ है, लेकिन मेरी निगाह में वो माटी है। यदि यह भाव सबके अंदर हो जाए, ये रोड जो बनाया है सबको करता है, ये रोड बनाने वाला ठेकेदार, उसके अंदर ये भाव आ जाए तब रोड में कटौती करेगा। आप देखिएगा रोड जब बनाता है बीच में ऊंचा करता है, उसका नाप है कि 5 इंची ढालना है, तो बीच में करेगा 5 इंची और दोनों बगल किनारे जाते जाते 2-2.5 इंची कर देता है, 2.5 इंची माल बचा लेता है। इसलिए रोड की दशा बिगड़ जाती है। यदि उसके अंदर ये भाव आ जाएगा कि राष्ट्र की संपत्ति है, हम ठेकेदार हैं, जो ठेकेदारी होती है उसमें उतना पारिश्रमिक छोड़ करके, जितना चाहिए जितना परसेंट उतना लगा करके तब उसका जो एस्टिमेट बनता है, इससे उसका भी रोजी रोटी चल जाए। लेकिन उससे पेट नहीं भरता है और उसके नीचे ऊपर जितने अधिकारी हैं उस सबको कमीशन जाना है। 100% में 20% का काम होता है, 80% सब खा जाता है। क्यों? उस धन को माटी नहीं समझा। जिस धन का व्यक्तिगत उपभोग कर रहा है वह धन इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई है। कि एक गरीब आदमी भी मजदूरी करता है, वह भी टैक्स देता है। जो सामान खरीदने जाते हैं उसमें जो टैक्स लगता है वह टैक्स सरकारी खजाने में जमा होता है और उसी टैक्स के पैसे से विकास होता है। यदि यह बात, यह संविधान स्वीकार कर ले हमारा हृदय, इस ज्ञान के अनुसार हमारा आचरण हो जाए, तब जांच बहाल होगा। मंत्री विधायक सब आगे पीछे जा रहा है, भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है, भीतर बाहर कर रहा है। क्यों? आत्मा के अनुसार नहीं चलने के चलते, ज्ञान के अनुसार। ज्ञान दूसरों के लिए है। साधु संत अपने ज्ञान को अपने जीवन में जीने लगे, आचरण में, तो देश की व्यवस्था सही हो जाएगी। क्योंकि समूचे देश में जब जब समस्या आई है, समाधान साधु संत से ही हुआ है। साधुओं से ही इस देश का कल्याण हुआ है। साधु से यह देश उपकृत है। साधु केवल इसको मत समझ लीजिएगा केवल वेश वाला। जो बलिदान दिया है वह भी साधु है। बलिदानी साधु है। बलिदान देने वाली माताएं साध्वी है, क्रांतिवीर है। हमारे अंदर यह ज्ञान हो जाए, हमारी चेतना जग जाए, और समझ लें कि ये हमारा नहीं है, ये राष्ट्र की संपत्ति है। कहीं भी आयोग बैठाने की आवश्यकता होगी, मैनेजर लगाने का जरूरत पड़ेगा, स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता होगी। जितना ज्यादा स्टाफ बढ़ता गया है, जितना ज्यादा, उतना ज्यादा चोरी बढ़ती गई है। पंचायती राज आने से पहले कम चोरी थी। ये पंचायती राज जब से लागू हुआ है, चोरी बढ़ा है कि घटा है?
जितना बाबू बढ़ेगा ज्ञान के अभाव में, उतना चोरी बढ़ेगी। एक सेठ जी थे, सेठ जी को एक गाय, वो गाय दूध देती थी 20 लीटर। एक नौकर था, नौकर क्या करता था कि दूध से 1 लीटर निकाल लेता था, 1 लीटर पानी डाल करके पहुंचा देता था। एक दिन सेठानी को संदेह हुआ है, कहा सेठ जी से कि देखिए गौशाला में कुछ गड़बड़ होता है, दूध जल जाता है, खौलने में समय, जिस दूध में पानी मिलता है उसको गर्म होने में समय लगता है। कहा गर्म होने में समय लगता है कुछ गड़बड़ है। सेठ जी कहा क्या क्या लगता है? कहा लगता है पानी डाल देता है इसमें। कहा ठीक है। एक सिपाही को भेजा, कहा कि देखो तुम गौशाला चले जाओ, कुछ गड़बड़ी हो रही है। कहा मालिक ठीक। सुबह गाय दोहने का समय हुआ, सिपाही गौशाला पहुंच गया। जैसे गौशाला पहुंचा, गौ सेवक को कहता है कि क्या करते हो जी, क्या क्या काम करते हो तुम? कहा मालिक, क्योंकि जो भीतर से भयभीत होता है वो चुप नहीं रहता है, अपनी बात कह देता है। वो समझ गया कि सिपाही क्यों आया है। कहा मालिक बेसी हम नहीं लेते हैं। कहा कितना लेते हो? कहा 20 लीटर में 1 लीटर हम लेते हैं, 1 लीटर पानी मिलाकर दे आते हैं। तो मालिक हमसे ऊंचे पद पर हैं, बता दीजिए। क्योंकि जब तुम 1 लेते हो तो 2 हमको चाहिए, ऊंचा पद हमारा है। कहा ठीक है। जो 1 लीटर दूध निकल करके 2 लीटर 20 लीटर में 1 लीटर पानी जाता था, अब निकल गया 3 लीटर दूध। कितना बचा? 17 लीटर। अब 17 लीटर में 3 लीटर पानी जा रहा है। एक स्टाफ बढ़ा, एक करप्शन बढ़ गया। 2-3 दिन के बाद सेठानी को और अधिक संदेह हो गया। कहा सेठ जी ये दूध लगता है सुधार इसमें नहीं हुआ है, बिगड़ गया है पहले से ज्यादा। कहा अच्छा ठीक है। तब बुलाया मैनेजर को, कहा मैनेजर जरा गौशाला पर ध्यान रख लेना, कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो गौ सेवक पहले से बैठा है। सुबह में सिपाही पहुंच गया, सिपाही के पीछे मैनेजर पहुंचा। मैनेजर पूछा क्या बात है, कुछ गड़बड़ करते हो तुम लोग? तो गौ सेवक कहा मालिक बेसी गड़बड़ नहीं करते हैं, हम गौ सेवक हैं। तो 1 लीटर, अब बाबू साहब आए हैं सिपाही जी तो 2 लीटर ये ले लेते हैं, 3 हो गया। 3 में निकल करके 17 में 3 लीटर पानी मिलकर चला जाता है। श्रीमान आपका जो आदेश हो जाए। तो श्रीमान ने कहा कि तुम दोनों से ऊंचा पद हमारा है, तो तुम दोनों से डबल होना चाहिए। तो 3 लीटर ले लिया, 1 लीटर नौकर, 2 लीटर सिपाही, अब पीछे से मैनेजर आया तो 3 दूना 6, 20 लीटर में 6 लीटर निकल गया। अब कितना बचा? 14 लीटर में 6 लीटर पानी देकर भेज देता है। सेठानी को फिर संदेह हुआ। कहा सेठ जी सुधार की उम्मीद नहीं है, सुधर नहीं रहा है। कहा ठहरो, इस बार बड़ा बाबू को भेजते हैं। बस एक स्टाफ को और बढ़ा दिया, देवान को, मैनेजर से जो ऊपर होता है उसको भेज दिया। जब वहां पहुंचा गौशाला में, कहा क्या होता है? कहा बाबूजी कुछ नहीं, 1 लीटर हम लेते हैं, 2 लीटर सिपाही।
6 लीटर ले लेता है मैनेजर साहब, आप आए हैं, आप ऊंचे पद पर, आप बता दीजिए। तो कहा 6 लीटर इधर हुआ तो 6 नहीं दो, 4 दो हमको, तुम दो तीनों मिला करके 6 है तो 4 हमको दे दो। तो 4 निकल गया, कितना बचा? 10। 10 में 10 लीटर पानी मिलाकर के भेज दिया। सेठानी दूध का रंग देखती है, सेठ जी को बुलाकर कहा कि देखिए दूध में सुधार नहीं हो रहा है। सुबह में सेठ जी स्वयं चले गए गौशाला में अपने। जब स्वयं पहुंच गए तब पूछा कि क्या करते हो, कुछ गड़बड़ तुम लोग बहुत कर दिए हो। तब गौ सेवक ने कहा कि मालिक, सौभाग्य है कि आज आप आ गए हैं, नहीं तो एक स्टाफ को और बढ़ा देते तब पता चल जाता कि दूध का रंग कैसा होता है। केवल एक स्टाफ बढ़ने की आवश्यकता है, तब दूध कैसा होता है दोनों में अंतर नहीं कर सकते। अब आप आ गए हैं तो 20 का 20 आपको मिलेगा। सब खत्म हो गया। तो जितना नौकर बढ़ता गया उतना करप्शन बढ़ता गया। ज्ञान का विकास मतलब है, ज्ञानी जितना बढ़ता गया है, देख लीजिए कि जितना ज्ञानी बढ़ता जा रहा है उतना ही तेजी से मंच विकसित होता जा रहा है। आज भारतवर्ष का कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मंच नहीं लगता हो। अब इस मंच से विज्ञापन करने के लिए ऐसा ऐसा विज्ञापन आता है कि विज्ञापन को देखने के लिए सब लोग बैठे हैं और सबके हाथ में मोबाइल है। वो विज्ञापन को देखता है कि ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया बोलते हैं, कथाकार हैं, हम उससे आकर्षित हो जाते हैं और उसको बुला बुला करके सब लोग कर रहा है सत्संग। लेकिन बता दीजिए कि जितना ही बढ़ा है ज्ञानी, उस गति में परिवर्तन हो रहा है समाज में, बोलिए ना, उस गति में परिवर्तन नहीं है। उस गति में द्रुत गति से हम भ्रष्टाचार के तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का अंबार हो गया है। क्यों? जब इतने ज्ञानी हैं, अब बोलने का ट्रेनिंग दिया जाता है। वृंदावन में कथाकार के लिए विद्यालय खुला हुआ है। कथा कहने वालों के लिए, कथा करने वाली लड़कियों के लिए कथा सिखाई जाती है, विज्ञापन। और वो कथाकार, ये कबीर पंथ में कुछ कथाकार आया है जो 15,000, 20,000 में, 25,000 में बिकता है, कोई 3 लाख में बिकता है। जो वृंदावन से सीख करके आया है वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5-5 लाख में बिकता है। 5-5 लाख का साटा होता है। और जहां साटा होता है उसको हम समझते हैं कि माल बहुत बढ़िया होगा। कबीर साहब को लोग समझा कि बढ़िया नहीं है। समूचे इतिहास में देखिए, उठा करके हरिद्वार चले जाइए, उजला कपड़ा वाला को साधु नहीं समझता है, केवल लाल कपड़ा जो पहना है वही साधु है। क्यों? कि इसकी तुलना करने वाला लोग वहां नहीं था। इसको मानने वाले लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं, इसको मानने वाले लोग निरक्षर हैं। अब समझने लगे हैं लोग, पढ़ने लगे हैं। तो कम लोग, कम, और पूंजीपति नहीं है इसको मानने वाला, इसको किसान है, छोटे वर्ग के लोग हैं। इसलिए यहां भीड़ कम है, इसलिए इधर लोग आकर्षित कम हो। भीड़ से लोग आकर्षित होता है कि भीड़ में सत्संग है, भीड़ में ज्ञान है, जबकि भीड़ को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। ज्ञान तो अपने आप में घटित हो जाए। साधु संत और सदगुरु 3 पॉइंट है। साधु का माने है जिज्ञासु। साधु माने
जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। और जानने की जो इच्छा रखता है उसका जीवन कैसा होगा? उसका जीवन बिल्कुल विनम्र होगा, उसका जीवन बिल्कुल सहज होगा, बिल्कुल समर्पित होगा, सेवा परायण होगा। सेवा के बिना जीवन में कुछ नहीं मिल सकता है। इतिहास उठा करके देखें कि गुरु का सानिध्य प्राप्त करके, सेवा करके ही ज्ञान को प्राप्त किया है। लेकिन आज गुरु भी प्यासा है चेला बनाने के लिए कि झट से आवे, रात में आया है पैंट शर्ट पहन करके, और सुबह में पैंट शर्ट उतार करके तुरंत अचला कोपड़ी दे देते हैं, साधु हो जाओ। इधर से लगा दिया, इधर से लगा दिया, और 2 मंत्र दे दिया, नारियल फड़वा दिया, साधु हो गया। साधु होने का मतलब है कि जिज्ञासु। भगवान कृष्ण गुरुकुल में रहते थे, संदीपनी मुनि के आश्रम में लकड़ी चुन कर लाते थे, तब भोजन बनाते थे। पढ़ेंगे नहीं? और आज आश्रम में सिलेंडर नहीं है तो भोजन नहीं बनेगा। अब समय आ गया है कि युद्ध जो चल रहा है, अब आप लोगों को भी परेशानी होगी। ये लोग भी बिना सिलेंडर का भोजन नहीं बनाती थी, अब तो फिर वही दिन आ रहा है कि सिलेंडर गया, अब लकड़ी से बनाना होगा। तो गुरुकुल में रहकर भगवान कृष्ण शिक्षा ग्रहण किए, जंगल से लकड़ी चुन करके लाते थे। इतनी गुरु भक्ति, भोजन बना करके खाते थे, खिलाते थे, आश्रम की सफाई, और तब ध्यान साधना करके आत्म कल्याण की बात सुनते थे। महाराज श्री राम गुरुकुल में हैं, विश्वामित्र जी के साथ हैं, राम लक्ष्मण, और सेवा में रत है। गुरु से ज्ञान के लिए दिन भर सेवा करते हैं, भोजन बना, खाया पिया, ध्यान साधना किया। गुरु के प्रति समर्पित, कितना समर्पण है, भाई में कितना प्रेम है कि जब गुरु जी सोने जा रहे हैं, विश्वामित्र जी सोने के लिए कुटी में चले गए अपने सैन्य कक्ष में, तो राम और लक्ष्मण, एक पैर भैया राम और एक पैर भैया लक्ष्मण दबा रहे हैं। दबाते दबाते जब गुरु जी को नींद आ गई, राम जी अपने कक्ष में चले जाते हैं। भैया राम का पैर लखन लाल जी दबा रहे हैं। अब पैर दबाते दबाते भैया राम सो जाते हैं, तब लखन लाल जी अपने कक्ष में सोने चले जाते हैं। सोने का क्रम कैसा हुआ? पहले कौन सोया? पहले गुरु जी सोए, उसके बाद राम जी सोए, और उसके बाद लखन जी सोए। अब जगने की बारी आई, तब क्या हुआ? गोस्वामी जी खींच दिया एक चिन्ह, एक चित्र खींच दिया गोस्वामी जी, गुरु भक्ति का, आदर्श सीखने का, कि जीवन में आदर्श कैसे आ सकता है। एक चित्र खींचा और कहा गोस्वामी जी, उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण सिखा धुनिकान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। सोने का जब क्रम आया है तो गुरु जी पहले, उसके बाद भैया राम, उसके बाद छोटा भाई लक्ष्मण, और जब जगने का समय आया तो उठे लखन निस विगत सुनी। 3:30 बजे जैसे मुर्गा आवाज दिया, लखन लाल की आंखें खुल जाती है कि भैया राम हमसे पहले नहीं जग जाए, उसको पानी दे हम जाकर के, उनको दतवन हम दें अपने हाथ से, और राम जी जगते हैं कि गुरु जी से पहले हम जग जाएं, कि गुरु की सेवा में हम खड़े हो जाएं। कितना कठिन है शिष्य होना, कितना कठिन है साधु होना, कितना कठिन है।
इतनी कठिनाई और जो सहता है और इस नियम का जो पालन करता है उसको साधु कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम तत्वदर्शिना। कहा तत्वदर्शी पुरुष के पास जाओ। कहा कैसे? कहा बिल्कुल विनीत होकर के, बिल्कुल खाली होकर के जाओ, भीतर में कुछ नहीं रहे, बिल्कुल खाली होकर के तब जाओ। ये है गुरु भक्ति, ये है साधुत्व का प्रथम लक्षण।